morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11. गोपाल कृष्ण गोखले। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि महानता की ओर वही अग्रसर होता है जो नैतिक दृष्टिकोण से भी सबल हो। बेटा, हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना, जो हमारा देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस नज़रिए से हम हमेशा क्या करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वही व्यक्ति अग्रसर हो सकता है जिसका नैतिक दृष्टिकोण भी अच्छा हो। बहुत पुराने समय की बात है, विद्यालय में कक्षा में सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक अध्यापक के आने की राह देख रहे थे। ये है जो पाठ गोपाल कृष्ण गोखले जो ये हैं उनके बारे में, ठीक है। और विद्यालय की एक उनके ही स्कूल की बात है कि सभी विद्यार्थी देख रहे थे कि कब मैथ्स के टीचर आएंगे। अध्यापक के कहने पे सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अध्यापक महोदय ने कहा, बच्चों कल आपको गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए थे, आप उन्हें हल कर लाए हैं? उन्होंने सोचा हल कर लाए होंगे। सभी छात्र मौन बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे क्योंकि प्रश्न इतने कठिन थे कि कोई भी छात्र उन्हें हल नहीं कर पाया। अध्यापक महोदय ने जब देखा कि कोई भी छात्र प्रश्न हल नहीं कर लाया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी को खड़े होने का आदेश दिया और सभी स्थान पर अपने खड़े हो गए। और अध्यापक महोदय ने क्या किया, सबको दंड दिया। छात्र दंड दिए जाने के कारण रोने लगे। उनमें से एक छात्र धीरे से उठा और अपनी कॉपी अध्यापक की मेज पर लाकर रख दी। अध्यापक ने देखा कि वह बालक सभी प्रश्न हल करके लाया है। उसने सभी प्रश्नों के हल सही भी किए हैं, ठीक है। उसने देखा कि सभी प्रश्नों के हल उसने सही किए हैं। उन्होंने उस बालक की बहुत प्रशंसा की और उसे पुरस्कार देने को कहा। वह छात्र उन प्रश्नों को खुद ना हल करके किसी और से हल कराकर लाया था, इसीलिए पुरस्कार दिए जाने की बात सुनकर वह रोने लगा। अरे यही कहा, तुम्हें तो पुरस्कार मिल रहा है, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा टीचर ने उनसे। उस बालक ने रोते देखकर अध्यापक तो यही कहेंगे ना, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो हल करके लाए हो। अपने रोने का कारण बताते हुए बोला, गुरुजी गणित के प्रश्न मुझे नहीं आते थे, मैंने इसे अपने बड़े भाई से हल करवाया, इसलिए मैं पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ। अध्यापक की उस सच्ची बात सुनकर उनका जो दिल है वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा तुमने मेरा सच बोलकर हृदय जीत लिया है। अब तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए प्राइज मिले ना मिले, पर तुम्हें किसके लिए, सच बोलने के लिए जरूर मिलेगा। प्रश्न हल करने के लिए ना सही, किंतु अब मैं तुम्हें सत्य बोलने का पुरस्कार अवश्य दूंगा क्योंकि तुमने सत्य बोलकर आदर्श प्रस्तुत किया है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस संसार में चमको और अपने कुल और देश का नाम रोशन करो। गुरुजी के दिए आशीर्वाद से और गुणों के कारण आगे चल के वह बालक बहुत बड़ा विद्वान बना। बड़े होकर देश की स्वतंत्रता के लिए उसने महान कार्य किए और तन मन धन से देश की सेवा की। वह सत्यवादी बालक और कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिरोज शाह मेहता ने उन्हें अपना सच्चा साथी और पथ प्रदर्शक समझते थे। देश को स्वतंत्र कराने में उनका योगदान जो है स्वर्णाक्षरों में लिखित है कि उन्होंने इस देश का बहुत ज़्यादा भला किया है। तो ऐसे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनकी महानता जो है उनके नैतिक दृष्टिकोण के द्वारा देखी जा सकती है इस चैप्टर के माध्यम से। तो ये अध्याय आपका बेटा यहीं समाप्त होता है और आपको भी आगे जाकर इसी तरह से सच के पथ पर अग्रसर रहना है ताकि आप भी एक महान आदमी बन सके। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको भी अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने हैं और इन जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, प्रसंग पढ़ाए जाते हैं, प्रेरक प्रसंग, उसके माध्यम से आपको शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने हमेशा माँ बाप और गुरु की बात माननी है जिससे आप कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर सके, ठीक है। तो फॉर वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ऑल्सो। तो बेटा अच्छे से आप अपना मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। और इससे आपको सच बोलेंगे, सच की राह पर चलेंगे तो हमेशा आपको तरक्की ही मिलेगी। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।